लेकिन जो रिस्क प्रोफाइलिंग सर एयरपोर्ट पर की जाती है, क्या उसकी प्री स्क्रीनिंग नहीं हो सकती? लाइक एयरपोर्ट पर जाने से पहले एक मिसाल के तौर पर एक मुसाफिर है और वो हुँ, समझता हुँ। है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो चेक वहाँ पर बनाए हुए वो चेक उनकी कोई वेबसाइट पर, कोई एप्लीकेशन पर वहाँ पर जाके कर सके। हाँ, अवेलेबल हैं, बल्कि इस पे हमारी स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च की है कि उसके अंदर जो वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे हमने यस। शुरू में आपको बताया कि जो हम्म। वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे क्या-क्या होने चाहिए। हम्म। और इवन देन हम ना सिर्फ़ एफआईए की हद तक नहीं हैं, राइट। बल्कि एमआरसी है, वो है, आईसीएमपीडी है, ऐसे इदारे भी हैं, हम्म। जैसे एमआरसी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है, उनके साथ मिलके हम कैंपेन लॉन्च करते हैं और फिर वो अपनी उनकी वेबसाइट भी हम तशहीर करते हैं कि अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हम्म। तो वो उनसे डायरेक्ट रब्ता करके वो तमाम चीज़ें समझाते हैं, प्रोसीजर समझाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट है कि वो उनको बताते हैं कि जी आपने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। तो हम दोनों जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस हैं और ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जहाँ स्टूडेंट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बैरून मुल्क का रुख जो करते हैं वो इन इदारों से करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर रखे हैं, बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें उल्टा वो आप एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ प्रोग्राम में तो वो बाकायदा आपको पेमेंट भी करते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ आप जाएँगे तो आपको वो सिखाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं कि अगर आपने वर्क वीज़े पे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें जो वर्क जो आपने करना है, जो काम करना है, उसके बारे में आपने 6 महीने का एक कोर्स कर लिया। ठीक। फिर आपको वहाँ से सर्टिफ़िकेट मिल गया। हम्म। वो सर्टिफ़िकेट आपका लग जाएगा और फिर आप कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं। ठीक है। अब यही काम करने के लिए गैर कानूनी रास्ते क्यों इख्तियार होते हैं? अब गैर कानूनी रास्तों पे अगर हम आ जाते हैं, तो एक मखसूस पट्टी आपको नज़र आएगी। हॉट स्पॉट्स इलाके हम उन्हें कहते हैं। हम्म। कौन-कौन से हैं? यहाँ से आप पंजाब से चले जाएँ, तो आपको जैसे ही आप जेहलम देखते हैं, सराय आलमगीर देखते हैं, फिर आगे मंडी बहाउद्दीन देखते हैं, खारियाँ हैं, वज़ीराबाद है, सियालकोट है, और इसके अलावा शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है। इन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग जो है बैरून मुल्क गैर कानूनी रास्तों में, जिसे हम डंकी कहते हैं, वो लगा के जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसका बैकग्राउंड ले लें। हम्म। अगर कहा जाए कि जी तालीम की कमी है, तो यहाँ पे तालीमी इदारे भी बहुत से मौजूद हैं। और ठीक है, तालीमी कमी की वजह से भी होता है, लेकिन मेन कॉज़ की तरफ हम नहीं जा सकते कि ये मेन कॉज़ है। क्यों? कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग भी हमने देखे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, फिर भी डंकी उन्होंने लगाई है, इन्हीं एरियो से ताल्लुक उनका है। फिर कहा जाए कि शायद रोज़गार की कमी है, तो फिर वो भी हम नहीं कह सकते। इन इलाकों में आप खुद देखें, गुजरांवाला सैनिटरी का बहुत बड़ा काम होता है, हम्म। वज़ीराबाद बेहतरीन आला तजराई का काम है, सियालकोट खेलों का सामान है, या। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का गुजरात में बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम में तो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो रोज़गार का इशू भी नहीं है, रोज़गार मिल सकता है। और फिर माशी तौर पे भी कहीं प्रेशराइज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें माशी तौर पे प्रेशराइज़ होना भी है कि अगर हम माज़ी के औराक पलटते हैं, तो जब मंगला डैम और तरबिला डैम बना, उन दिनों में जब वहाँ पर लोगों को की जगह थी वो एक्वायर की गई, तो उन्हें बैरून मुल्क भी भिजवाया गया बहुत ठीक। से लोगों को। वो वेल ऑफ हो गए। उनका देखा-देखी फिर लोगों ने, कुछ लोगों ने उस दौर में डंकी लगाई, गैर कानूनी रास्ते अडॉप्ट किए और बैरून मुल्क गए और वहाँ पे पैसे कमाने शुरू हो गए। फिर उन्होंने यहाँ पे जायदादें बनाई अपने इन मखसूस इलाकों की, ख़ास तौर पे बात करें जिनमें खारियाँ, सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन, ये सारे हैं, मेन हैं। फिर यहाँ पे बड़ी-बड़ी कोठियाँ बन गईं, संगमरमर की कोठियाँ ठीक। बन गईं। अब बॉर्डर पे सख्तियाँ हो गई हैं। अब जो लोग जाते हैं उनके ज़हन में वही है, वही रिश्तेदार है, कहते हैं देखो खाला का बेटा गया था, वो तो इतना बड़ा हो गया है, वो जब साल 2 साल बाद आते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और फिर कोई ईद त्यौहार पे आते हैं, तो ईद त्यौहार के अलावा शादी-ब्याह पे किसी की आते हैं, आपने देखा बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, सोशल मीडिया पे हाँ, डॉलर निछावर किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन फेंके जा रहे हैं। तो एक और हाइप क्रिएट होती है, जी मैंने भी ऐसे ही बनना है कि ये डंकी लगा गया था और ये इधर बड़ा बाहर तो बहुत पैसा है जी, डंकी लगा के एकदम मैं बाहर चला जाऊँ ना, तो मैं तो हम्म। जनाब अरबपति बन जाऊँगा। ठीक। ये एक माइंडसेट बन गया है। और फिर वहाँ पे जो काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए भी है कि वालिदैन भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। वालिदा जो ज़ेवरात भेज देती हैं, वालिद जो है वो जो ज़मीन होती है उसको टुकड़ा भेज देते हैं। 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के हम्म। गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश की जाती है। हम्म। अब जो एजेंट माफिया गैर कानूनी रास्तों से हमारे भोली भाली आवाम को बहुत से पैसे लेके भिजवाता था, ले जाता था, अब वो रास्ता तो हो गया बंद। अब वो खामोश होके बैठे नहीं। अब क्या किया उन्होंने, कहा यार ये तो बड़ी सख्ती हो गई है, तो फिर हम क्या करें। फिर उन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है, जो हालिया आपने हाइप सुनी हुई है ऑफलोडिंग की।
तो उन्होंने उनको वर्गलाया कि जी हम आपको यहाँ से वीज़ा देंगे, आपने उम्रे का तयन करना है, आपने ज़ियारतों का वीज़ा लेना है, दीगर मशरक़ी ममालिक है जिनका ईज़ी वीज़ा है वो आप अप्लाई करेंगे। फिर आपने वो पैसे दे के वहाँ पहुँचना है, फिर वहाँ पे आपको एक नया हमारा नुमाइंदा मिलेगा जो आगे आपको यूरोपीय ममालिक में लेके जाएगा। अब ये ट्रेंड बना है। अब बेसिकली देखा जाए डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं उसके, उस जगह के लिए, सऊदी अरब के लिए भी पूरे हैं, और इराक जाना है उसके लिए भी पूरे हैं, डॉक्यूमेंट तो पूरे, ईरान के लिए भी पूरे हैं। लेकिन फिर हमारी होती है प्रोफाइलिंग। देखिए जो सब्ज़ हमारा पासपोर्ट है ना, वो बड़ी मुश्किल से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, जी, उसकी कदर बढ़ रही है ऐसे ही। दिन ब दिन। क्योंकि कदर कम थी पिछले दिनों में, जो जो हादसात हो रहे थे, लेकिन अब जो सख्तियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान की शनाख्त को जो है मस्बत अंदाज में उजागर करना है, तो दैट्स में हम नहीं चाहते कि दोबारा वो गैर कानूनी तरीके अडॉप्ट करें और बैरून मुल्क में हमारा सब्ज़ जो पासपोर्ट है, वो जो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है, वो दोबारा नेगेटिव चला जाए या दोबारा जो है नीचे की तरफ चला जाए। अब हम करते हैं प्रोफाइलिंग, ठीक। और कानूनी तौर पे ऑर्डिनेंस मौजूद है, इमिग्रेशन का ऑर्डिनेंस, जिसमें प्रोफाइलिंग की है कि हमने प्रोफाइल करके पता करना है बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, जाना ठीक। चाहता है उसको, उस वाकई उसने जाना है या वहाँ से उसने स्किप हो जाना है, या ये एजेंट के माफिया के हाथे चढ़ गया है। और जब हमारा इमिग्रेशन का ऑफिसर वहाँ पे प्रोफाइलिंग करता है, उन तमाम डॉक्यूमेंट से पूछता है, फॉर एग्जाम्पल पिछला जो एक बंदा जो उम्रे पे जाना चाह रहा था, नौजवान पहली दफ़ा जाना चाह रहा था, ऑफिसर ने ये पूछा जी आप पहली दफ़ा जा, जी हाँ मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। उन्हें चंद सवालात पूछे कि अच्छा वहाँ पे आप जाएँगे तो कितने दिन का उम्र है आपका? तो वो खामोश था। अच्छा एहराम कहाँ से बाँधेंगे, कहाँ पे आपने एहराम उतारना है? वो खामोश था। अच्छा कितनी दफ़ा आपने सही करनी है? वो जो सवालात उसको उम्र के वाले पूछे, उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक। इट्स मीन कि उसने आगे स्किप होना है। जब उसने तमाम चीज़ें पूछी, कहते ये मुझे सच से बताओ, ये तो आपको उम्रा तो आप करना नहीं चाह रहे थे, फिर क्या इशू है? तो वो घबराहट में उसने कह दिया जी वो मुझे मेरे एजेंट ने कहा था कि तुम उम्रे का हम वीज़ा लेके देंगे, फिर आगे मैं आपको जेन्युइन तरीके से लेके जाऊँगा। ठीक। तो अब ये है सूरत-ए-हाल कि जब वो भोले-भाले हमारी आवाम अगर एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाती है, तो फिर इस तरीके से वो गैर कानूनी तरीके आगे आगे जाके फिर अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुल्क की साख भी मुतासिर होती है। अब उन्हीं के लिए हमने काम शुरू किया है। बल्कि अभी मैं अभी आ ही रहा था इस पॉडकास्ट के लिए भी, तो उनके लिए हमने बाकायदा तौर पे वहाँ इमिग्रेशन के स्टाफ को भी जो अमला है ब्रीफिंग करने के लिए भी तैनात किया है, और उनको बावर करवाया है। उन्हें बताया कि हेल्पलाइन हमारा नंबर ये है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको गलत तंग किया जा रहा है, ठीक। आपका जो भी कंसर्न क्वेश्चन है आपने वहाँ पूछने हैं, और आपको बताया जाएगा किस वजह से आप ऑफलोड हो रहे हैं। अगर आप फिर भी आप समझते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हमारा वहीं पे जो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन होते हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, फौरी तौर पे उसका अज़ाला होगा। ठीक है।